Hello everyone. So continuing towards the same concept, that is your integration by parts and then a few more problem other than your NCERT part जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. For example, you are given okay at this moment we are solving integrals of this particular format. That is all I can say. तो अब हमारे पास यहाँ पे जो हमें इंटेग्रल आगे दिया गया है, for example you are given here x into e power 2x upon 1 plus 2x whole square. I need to integrate it. मेरे को इसको यहाँ पे इंटेग्रेट करना है. तो इसको इंटेग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक आपने करना क्या है, आपके पास ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर जनरेट करिए किसी भी तरीके से. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 टाइम x है, तो पहले आप यहाँ पे ये 2 से डिवाइड और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. और ये काम करने के बाद अब यहाँ पे 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट एंड देन देयर इज नो चेंज एट ऑल. तो अगर आपने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया तो यहाँ पे स्प्लिट करके 1/1 प्लस 2x 1/1 प्लस 2x यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर. ओके एंड देन ये आपके पास यहाँ पे स्प्लिटिंग करके बच गया इनटू e पावर यहाँ पे क्या है 2x. दैट इज समथिंग विल बी गेटिंग हियर. और जैसे आपका ये काम यहाँ पे खत्म हुआ, अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 2 इंटेग्रल्स बन जाएंगे. एक तो इंटेग्रल आपका यहाँ पे ये है और एक इंटेग्रल आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा. It is another integral you will be getting here. अगर आप इसको चेक करोगे तो. और ये काम होने के बाद अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, look that is like a rational expression containing polynomial. यहाँ पे पावर क्या हुआ है, यहाँ पे पावर 2 है. तो मेक इट अ रूल कि जब भी आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है तो जहाँ पे आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री कम मिलता है, जहाँ पे डिग्री कम है, लाइक यहाँ पे पावर क्या 1 है इस पूरे का, इस यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो द प्लेस वेयर पावर इज लेस, ओके आपने बोवले इंटेग्रल को इंटेग्रेट करना है. ओके तो मतलब मैं यहाँ पे इंटेग्रेट इसको करके चलूंगा ना कि इसको करके चलूंगा. इसको आप यहाँ पे पहला फंक्शन मान लो, इसको आप यहाँ पे सेकेंड. तो अगर मैं यहाँ पे बाय पार्ट इंट्रोड्यूस किया, लुक पहला फंक्शन है सच, सेकंड का इंटेग्रेशन, देन आगे माइनस. अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो गया 1/x एक तरीके से. तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ गया. आगे 1 प्लस 2x के लिए क्या आएगा इंटू 2, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. आगे सेकंड का इंटेग्रेशन, फर्दर यहां पे साथ में क्या पड़ा है, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ये पड़ा है यहां पे. तो अब अगर आप यहां पे इसको चेक करते हो इन ऑल, तो यहां पे क्या होगा, लेट यू चेक, माइनस और माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, ये 2 और 2 आपस में खत्म, और ये जो पूरा इंटेग्रल है वो यहां पे पड़ा है. तो अल्टीमेटली दे विल गेट कैंसल. तो the value you will be getting here e power 2x upon 2 into 2 will become 4 times 1 plus 2x plus c. तो that is the required value with you. ये मेरे पास यहाँ पे required value आ जाएगी. ठीक है, तो that way you can integrate it. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, suppose you are given here e power x into x square plus 1 upon x plus 1 whole square. Say I want to integrate it. तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा. तो जो नीचे टर्म्स हैं वो ऊपर बननी चाहिए. हम एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिलहाल के लिए ना ऊपर ये 2x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो डेट आई कैन गेट आइडेंटिटी, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी. तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट e पावर x, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी बन गई x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. वी रीच अप टू हियर. और जब ये काम हो गया, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग करोगे आप लोग, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा. अब ये काम करने के बाद अगला काम, अब आप यहाँ पे 2 इंटेग्रल्स में इसको डिवाइड कर लो, e पावर x आ गया, ये 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे x इंटू ई पावर x
अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे जो नीचे पड़ा वो ऊपर बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा, ई पावर एक्स के लिए ई पावर एक्स, यहाँ पे 2 को रखो ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं तो आई एम एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, ये देखो एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन ये होल स्क्वायर एज सच। अब अगला काम आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ई पावर एक्स, यहाँ पे 2 टाइम्स। अब आपने स्प्लिटिंग करना है, तो स्प्लिटिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आपस में कैंसिल, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पे बीच में माइनस साइन, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ई पावर एक्स, ये बन जाना है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये पूरे का पूरा जो आपका सेटअप है, अब आपके पास यहाँ पे 2 इंटेग्रल बन गए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स, देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या गया ई पावर एक्स dx। नाउ यू नो व्हाट टू डू फर्दर। अब यहाँ पे बाय पार्ट लगाएंगे, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा ई पावर एक्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स, लेट यू चेक व्हाट डज दिस बिकम। ये देखो ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो पहला है सच इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये आएगा, आगे इनटू क्या आएगा ई पावर एक्स, ये आपका फिनिश हो गया। देखा जाए तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, तो मैंने वो मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, ई पावर एक्स के लिए यहाँ पे ई पावर एक्स होता है, एंड देन ये जो वैल्यू पड़ी है टू बी केप्ट एज सच। एंड नाउ यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, एंड द इंटीग्रल आई एम गेटिंग हियर इज एग्जैक्टली द सेम आई एम गेटिंग हियर, तो दे बोथ विल गेट कैंसिल हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर ई पावर एक्स माइनस 2 टाइम ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो दैट इज द आंसर। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ई पावर एक्स को मैं निकाल के थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन, फाइन। तो दैट इज द वे यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू ओके थ्रू आउट। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें सेम पैटर्न पे, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज दिस इज अ प्रॉब्लम गिवन यू ई पावर एक्स इनटू यहाँ पे आपको दिया गया है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया। तो अनडाउटेडली आपको यहाँ पे जो वर्कआउट है वर्कआउट तो करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंगली। अब इसको चेक करो, यहाँ पे नीचे वाले टर्म बनने चाहिए और वो वैसे ही बन रहे हैं, आप ये चेक करके देखो। यहाँ पे ई पावर एक्स आ गया, यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन यहाँ पे क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया। अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो, तो जैसे आपने स्प्लिटिंग किया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। दैट इज ऑल आई कैन से हियर फॉर द मोमेंट, ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। अब जब ये काम हो गया, अब यहाँ पे इसको फिर हम 2 इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं, एक तो ये आ गया, एक आपके पास यहाँ पे बच्चे ये बनेगा, विल बी रीचिंग हियर। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका सेकंड। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला एज सच, दूसरे का इंटेग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, बी केयरफुल। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इस पार्ट का, एंड देन आगे ई पावर एक्स रहता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, एंड नाउ यू नीड टू चेक द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट नाउ, ओके, आफ्टर दीज ऑपरेशंस, ओके, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ये जो वैल्यू है क्या ये वैल्यू इसके साथ मैचेबल है, यस बिल्कुल। 2x इंटू ई पावर एक्स अपॉन ये आ रहा है, यही यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या बन जाना है प्लस, तो ये दोनों आपस में अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसल, एंड देन द वैल्यू वी विल बी लेफ्ट विद इज ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दैट इज हाउ यू कैन wind up or you can finalize your answers। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ
तो इतना सा काम आपने यहां पे करके चलना है। नाउ जो आपके पास आगे है, मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी, अब जो आपके पास है यहां पे, सपोज वी आर गिवन हियर, इंटेग्रेट करना है e पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। वी नीड टू इंटेग्रेट इट। तो इसको इंटेग्रेट करना आप लोगों के लिए काफी आसान हो सकता है अगर आपको आइडेंटिटीज वगैरह की नॉलेज है। तो आप यहां पे पहले तो स्प्लिट अप कर दो, ये मैंने स्प्लिटिंग कर दी, यहां पे सेम पैटर्न पे यहां पे स्प्लिटिंग कर दी। तो डेट इज हाउ स्प्लिटिंग हैज बीन डन। नाउ लुक, साइन 4 थीटा ये होता है 2 साइन, ये देखो साइन 2 थीटा क्या था, 2 इंटू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। तो इफ आई मेक एंगल डबल हियर, दिस विल बिकम 2 साइन 2 थीटा कोस ऑफ 2 थीटा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे अगर 4x है तो यहां पे 2 साइन 2x कोस 2x, एंड देन 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल को डबल किया तो यहां पे डबल हो जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब चलते हैं आगे, माइनस 4 अपॉन, वंस अगेन ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर 2x, दैट इज द वैल्यू विद यू। नाउ लेट मी चेक इफ वी कैन मेक एनी कैंसिलेशन। यहां पे 2 और 2 कैंसिल, यहां पे साइन 2x भी कैंसिल, तो कॉरस्पॉन्ड साइन दैट विल बी कॉट, एंड देन यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर। तो दैट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। And now you are having two integrals. Once again you can check this is in this format जो आपको बताया गया। तो एक तो ये आ गया, एक आपके पास यहाँ पे ये बन गया। अब अनडाउटेडली चेक कर लो किसका डिफरेंशिएशन क्या है। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको इंटीग्रेट करके चलूंगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे पहला फंक्शन और ये सेकंड। तो पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब कोड के लिए क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। आगे 2x के लिए क्या आएगा 2, e पावर x के लिए क्या आएगा ओनली e पावर x, देन माइनस यहां पे क्या है e पावर x इंटू 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर 2x। तो अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप चेक करके देखो, एंड दोनों के दोनों ये जो कंप्लीटली आपके पास इंटीग्रल्स हैं दे विल गेट कैंसल। तो that is the value we are going to get finally। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू असेस इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज अगर आपके प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाते हैं देन देयर विल बी नो रीजंस ओके कि ये प्रॉब्लम आपका आगे सोल्व ना हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी हैव बीन गिवन डिटो सेम पैटर्न पे, लाइक यू आर गिवन e पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो यू कैन सिंपली मेक एन इमेजिनेशन कि ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग किया 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x, देन साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। फर्दर ये यहां पे क्या बनेगा, व्हाट इज 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस वैल्यू इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अप्लाई आइडेंटिटी एवरीवेयर। नाउ दिस विल गेट कैंसल, ये दोनों आपस में कैंसल, एक कोस यहां पे कट गया, तो यहां पे क्या आएगा e पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया, एंड नाउ द वैल्यू यू आर गेटिंग हियर इज समवेयर इन दिस फॉर्मेट, आई कैन से डेफिनेटली। तो इसको सॉल्व करिए।
क्यों? क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन यहां पे मिलेगा आपको। तो दैट इज द वे इट कैन बी सिंप्लीफाइड। फाइन। अब इसी में आपके पास यहाँ पे बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ आपको ये प्रॉब्लम आती है जनरली अगर देखा जाए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी आर गिवन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई 2, ये दिया गया आपको से, दैट इज समथिंग यूर गिवन हियर। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, लिसन, अब चेक करके चलो हाउ द थिंग्स आर वेरिंग। यहाँ पे पहले एंगल क्या था, 4x की फॉर्म में था, फिर यहाँ पे 2x की फॉर्म में आ गया, अब यहाँ पे x के फॉर्म में आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास काम करने का तरीका वही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ओके, यहाँ पे साथ में सपोर्ट करने के लिए e पावर x बाई 2 दिया गया है, तो बी केयरफुल, यहाँ पे e पावर x बाई 2 है। फाइन। अब यहाँ पे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यू नो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। एंड व्हाट इज 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड देन दिस e पावर x बाई 2 टू बी केप्ट एज सच, टू बी मेंटेन्ड एज सच। अब देखते हैं इसको आगे, दोनों आपस में कैंसिल, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे कोस x बाई 2 कोस x बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस, यहाँ पे क्या आएगा, tan x बाई 2 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या आ गया, e पावर x बाई 2। एंड नाउ फर्दर लुक, ये दो आपके पास इंटीग्रल बन गए, यहाँ पे देखो सेकंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू e पावर x बाई 2, एंड देन प्लस आपके पास आगे क्या आएगा, tan x बाई 2 इंटू e पावर x बाई 2। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि मेरे को tan का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा है, तो आई विल इंटीग्रेट इट, ये पहला फंक्शन और ये सेकंड। तो दिस इंटीग्रल टू बी केप्ट एज सच, e पावर x बाई 2 इंटू सेकंड स्क्वायर x बाई 2। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर एंड लेट बाय पार्ट्स बी अप्लाइड हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला फंक्शन एज सच, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे e पावर x बाई 2 का इंटीग्रेशन e पावर x बाई 2 अपॉन जो भी x का कोएफिशिएंट है के साथ आपने डिवाइड करना है। देन माइनस, आगे चलते हैं। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x बाई 2, आगे x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई 2, एंड देन e पावर x बाई 2 को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, e पावर x बाई 2 एंड देन अपॉन यहाँ पे 1 बाई 2, ये बन जाना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त उनके रूल एंड देन इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन के रूल, बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे हाफ एंड हाफ दे विल गेट कैंसल, एंड नाउ यू कैन विजुअलाइज कि जो ये इंटीग्रल है और जो ये इंटीग्रल है दे हैव बीन सेम। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू ई पावर x बाई 2 इंटू tan x बाई 2 प्लस c। तो दैट इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट सच प्रॉब्लम्स, आई कैन से। तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं, इसके बाद एक और मॉड्यूल और है आपके पास यहाँ पे इसी फॉर्मेट के साथ कनेक्टेड, जिसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है जिनको हम करके चलेंगे। ओके, तो आई होप टिल दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिसाइज सच प्रॉब्लम, क्योंकि दे आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कैन से फ्रॉम 4 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इनको अच्छे तरीके से बच्चे करके चलिएगा। फाइन, थैंक यू।